हाय एवरीवन। देखिए वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों को वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चंस करा रहे हैं हम। तो देखिए क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एफ फंक्शन दिया हुआ है और आप लोगों से कहा एवेल्युएट करिए डेल डॉट एफ डीवी। डीवी का मतलब क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी dx इनटू dy इनटू dz। और देखिए हमें रीजन क्या दिया हुआ है, किस प्लेन से है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तीन ये वाले प्लेन और एक प्लेन रहा 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। सबसे पहले एक काम करिए, डेल डॉट एफ निकालना है। हमारे पास एफ है, डेल डॉट एफ करने के लिए डेल ऑपरेटर की वैल्यू आप लोगों को आती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के डॉट करिए एफ से। तो क्या होगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो हमने डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे इसका तो 4x आएगा, डेल अपॉन डेल वाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा और डेल अपॉन डेल जेड इसका 0 हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x का आंसर क्या आ गया, 2x। अब देखिए डेल डॉट एफ डीवी करना है, डेल डॉट एफ की वैल्यू कितनी है 2x, डीवी की वैल्यू होती है dx dy और dz। ट्रिपल इंटीग्रल निकालना। तो देखिए पहले आप लोगों को लिमिट एवेल्युएट करना बताते हैं। आप लोगों का सरफेस क्या है 2x प्लस, आप लोगों का सरफेस है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। तो जब आप लोगों को जेड की लिमिट निकालनी होती है तो आप डायरेक्ट निकालते हैं 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो देखिए 4 माइनस 2x माइनस 2y, और क्योंकि एक प्लेन क्या दिया है 0, ये रहा, तो जेड इक्वल टू 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y तक। अब आप लोगों को अगर y की लिमिट निकालना तो ऐसे ध्यान रखिए y के अंदर कौन सी है, जेड की, जेड तो इंटीग्रेट हो जाएगा तो आप जेड को क्या रखेंगे 0। अगर आप जेड को 0 रखेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से y की लिमिट कितनी आएगी 2 माइनस 2, 4 माइनस 2x अपॉन 2। तो y कितना आ गया 2 माइनस x। तो देखिए y की लिमिट आ गई 0 टू 2 माइनस x, क्योंकि एक प्लेन 0 दिया हुआ है। अब अगर हम x की लिमिट निकालेंगे तो इसमें y और z दोनों को 0 करिए, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि लिमिट आ गई 0 टू 2। आप लोगों को क्लियर हुआ, वो दोबारा देखिए, z निकालने के लिए डायरेक्ट निकालिए, y की निकालने के लिए z को 0 करिए, x की निकालने के लिए z और y दोनों को 0 करिए, तो आपकी लिमिट आ गई। सबसे पहले देखिए z में इंटीग्रल होगा तो केवल dz है, तो जो dz का इंटीग्रल z होगा, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए दोबारा लिख लीजिए यहाँ पर 0 टू 2, 0 टू 2 माइनस x, और यहाँ हो गया x dx dy, dz का क्या हो गया z, और लिमिट लगेगी 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो ये लिमिट यहाँ रखेंगे, कितना आ गया 4 माइनस 2x माइनस 2y। आप कहीं में करेंगे y में, तो y में 4 का गया 4y, 2x का हो गया 2xy और 2y का हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि जब आप y में करेंगे x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। x dx को यहाँ रखिए, लिमिट लगाइए 0 टू 2 माइनस x, 0 पे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 2 माइनस x रखिए, शुरू के दो में से 2 माइनस x को कॉमन निकालिए, 4 माइनस 2x दोनों में से 2 माइनस x निकालिए, होल स्क्वायर पहले मत खोला करिए, कॉमन निकालने का काम करिए पहले। 2 माइनस एक्स कॉमन लिया, 4 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स। तो देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स बन गया, होल स्क्वायर ओपन करिए, जब आप x से प्रोडक्ट करेंगे ये बनेगा x क्यूब का इंटीग्रल x4 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और x का x स्क्वायर बाई 2, 0 टू 2 लिमिट लीजिए। जब आप लिमिट लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/3। तो देखिए इस तरह से आप लोगों का ये ट्रिपल इंटीग्रल वाला यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए एफ गिवन है, इस बार आपको पैरेललोपाइप दिया और लिमिट दी हुई है, x 0 टू a है, y 0 टू b है और z 0 टू c है। डेल डॉट एफ करिए, डेल डॉट एफ, तो डेल अपॉन डेल एक्स कितना हो गया, i का i से, j का j से और k का k से। तो डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, डेल अपॉन डेल y करेंगे और डेल अपॉन डेल z करेंगे। इसका क्या होगा 2x, यहाँ से 2y और यहाँ से 2z, क्योंकि अदर वाले पार्शियल भी 0 हो जाते हैं, क्योंकि अदर वेक्टर अगर आप डिफरेंशियल x में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो डेल डॉट f की वैल्यू आ गई 2x प्लस y प्लस z, और dv की वैल्यू क्या होती है dx dy और dz। लिमिट आपको पता है, x की लिमिट 0 टू a, y की लिमिट 0 टू b और z की लिमिट 0 टू c है। तो पहले z में इंटीग्रल करिए, x कांस्टेंट होगा तो xz, y होगा तो yz, z का z स्क्वायर बाय 2, लिमिट लीजिए 0 टू c। तो जब आप c लेंगे यहाँ पर yz की जगह c रखिए। अब कहीं में इंटीग्रल करेंगे y में, x c का कांस्टेंट है y आ जाएगा, c का ऐसे ही y का y स्क्वायर बाय 2, c स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है y आ गया। 0 टू b लिमिट लगाइए, जहां जहां y है वहां आप b लिखिए, सब जगह b लिख दिया। लिमिट क्या है 0 टू a, यानी कि अब काय में करना है इंटीग्रल x में, x का x स्क्वायर बाय 2, यहाँ x और यहाँ भी x। अब देखिए पूरा में a रख दिया x की जगह, पूरे में से abc कॉमन आ रहा है, क्या बचा a प्लस b प्लस c। तो देखिए इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल आप लोगों को सिखाया गया, या आप लोगों को
गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स की थ्योरम में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर भी जो हमने पहले लेक्चर आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं उनको भी आप स्टडी करिए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।